आज है 10 जून और आज है वट सावित्री। वट सावित्री एक ऐसा व्रत है जिसमें हिंदू धर्म की आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। भारत के उत्तर विभाग में यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इसी मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आइए चलिए इसकी एक छोटी सी कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, अश्वपति नाम का एक धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वक्त के साथ साथ सावित्री विवाह योग्य हो गई। अश्वपति ने उसे अपने जीवन साथी का स्वयं वर्ण करने का निश्चय करने को कहा। अश्वपति के आज्ञानुसार सावित्री ने वनवासी राजा के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति जी को सत्यवान के बारे में कुछ बातें बताईं। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था। सत्यवान जंगल में से लकड़ियां काट कर लेके आता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। उनका राजपाट उनसे छीन लिया गया था और सत्यवान अल्पायु था। राजा अश्वपति सत्यवान को लेकर चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात ने उन्हें चिंता में डाल दिया था, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और वो अपने निर्णय पर अड़ी रही। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। सावित्री चिंतित रहने लगी थी। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था वह समीप आ रहा था। इस चिंता को लेकर सावित्री ने 3 दिन का व्रत आरंभ कर दिया। सावित्री देवी का मृत्यु का जो दिन नारद ने बताया था, उसी दिन सावित्री ने सत्यवान के साथ वन जाने का निर्णय लिया। वह जंगल की ओर निकल पड़े। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह मूर्छित होकर सावित्री की गोद में आकर लेट गया। सावित्री यह देख के बहुत घबरा के रोने लगी, चिंतित होने लगी। वह दिन आ गया। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि यमराज अपने दूतों के साथ सत्यवान की ओर आ रहे थे। यमराज सत्यवान की जीवन आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। पति पत्नी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि तुम्हारी बातें से प्रसन्न हो, इसलिए जो इच्छा है वो वर मांग लो। सावित्री तब यमराज से खोया हुआ अपना राज्यपाट्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री ने लौटकर सावित्री देवी का व्रत किया और व्रत को पूर्ण किया। इसी प्रकार सभी विवाहित औरतें अवसर धज कर पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, मौली धागा बांधती हैं और यह प्रार्थना करती हैं कि उनके पति, उनके बच्चे और उनका घर हमेशा ही सुख समृद्धि से भरा हो। जय सावित्री माँ।